गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथ्स सीजीएल का सीरीज 9। तो 8 सीरीज हो चुके हैं, उसको जरूर देखिए, बहुत सारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, आते हैं स्टार्ट करते हैं पार्ट 9। इफ लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ रोम्बस इज 10 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। अदर दूसरा डायगोनल का लेंथ बताना है। तो क्या क्वेश्चन है, एक सम चतुर्भुज की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर। पहले सम चतुर्भुज क्या होता है वो जान लेते हैं। ये होता है एक समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो, 1 2 3 4। तो हम लोगों को एक भुजा 10 दिया हुआ है, तो अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा। इसका एक थ्योरी और है कि इसका डायगोनल जो होता है ना, विकर्ण, ये हमेशा 90 डिग्री पे कट करता है। ठीक है, और एक विकर्ण और ये विकर्ण जो होता है बराबर होता है। एक विकर्ण अगर ये टोटल अगर कुछ भी हाइट है, अगर 10 है तो ये 5 ये 5, ये अगर 20 है तो ये 10 ये 10, मतलब इक्वली डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो देखो, ये आपको दिया विकर्ण की लंबाई। एक विकर्ण कितना है, 16। मान लो ये वाला विकर्ण आपका 16 है, तो ये कितना हो जाएगा, 8, और ये 8 हो जाएगा, और ये 90 डिग्री। तो ये एक तरह का नहीं आपका ये बन गया, इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे इसको इसको अगर निकालो तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जा रहा है। देखो ये जो टुकड़ा है, ये इसको बाहर कर दो केवल, तो इसमें से ये 90 डिग्री है, ये वाला 90 डिग्री। ठीक है, ये आपका 10 है, यहाँ 10 लिख दो। ये आपका 8 है, ये निकालना है, ये वाला पता करना ही डायगोनल है। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा। देखो, क्योंकि दिस स्क्वायर इसके सामने होगा आपका एच, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर, ये होता है ना। तो ये पाइथागोरस लगा देते हैं। अब एच कितना है, ये देखो 10, ये वाला पता है 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाता है। पी कितना है, 8, 8 का स्क्वायर। बी ये वाला, ये बी निकाल के इसको डबल कर देंगे तो दूसरा विकर्ण पता चल जाएगा, दूसरा विकर्ण निकालना है। इसको निकालते हैं, इसको बी ही रहने देते हैं, प्लस है यहाँ पे बी स्क्वायर। 10 का स्क्वायर होता है 100, बराबर 8 8 जा 64 इज प्लस बी स्क्वायर। 100 इसको उधर ले आते हैं, -64 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो हो जाएगा आपका 36 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी का वैल्यू आ गया √136 हो जाएगा, तो हो जाएगा 6, क्योंकि स्क्वायर हटता है तो इधर आ जाता है रूट, तो हो जाएगा 6। तो ये जब हमको 6 पता चल गया, आधा विकर्ण, तो पूरा विकर्ण क्या हो जाएगा, 6 + 6 12 सेंटीमीटर। क्योंकि ये इसका ये दोनों विकर्ण बराबर होता है, ये और ये बराबर होता है। जिस तरह से ये पूरा 16 को 8 8 में तोड़े, इस तरह से ये 6 है, तो ये बचा हुआ भी 6 होगा, तो 12 होगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 1। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं। अ वायर ऑफ 54 सेंटीमीटर इज बेंड टू फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल क्या होता है, सम, इसका होता है समबाहु त्रिभुज। मतलब ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, जो भी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, उसको समझ लो फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सीख लो। ये होता है इक्विलेटरल्स को बोलते हैं समबाहु, सभी भुजा बराबर। ठीक है, तो जब सब भुजा बराबर होगा तो ये एंगल 60, ये 60, ये 60 होगा। उस पर नहीं जाना है, अभी आगे पढ़ते हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। इसका एरिया पूछा है, क्षेत्रफल। 54 सेंटीमीटर के एक तार को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब एक तार था 54 सेंटीमीटर का, इसको मोड़ के ये बनाया गया है, ये ट्रायंगल। इसको ऐसे मोड़, इसको खोल, इसको इस तरह से फोल्ड, इस तरह से मोड़ दिया गया इस तार को। और इससे इस तार से क्या बना है, ये वाला फिगर बना है। तो जब भी इस तार को मोड़ेंगे, तो इस तार का जो शेप होगा ना, ये देखो, ये एक साइड होगा, ये होगा, ये होगा। तो इस तीनों को अगर जोड़ दे, इसको इसको इसको, तो 54 सेंटीमीटर आ जाएगा ना। देखो, आएगा ही, क्योंकि इसी 54 सेंटीमीटर से ये बना है, फोल्ड करके मोड़ के। तो ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा जोड़ देंगे तो ये आ जाना चाहिए। तो मान लो इसका ए है नाम, इसका बी, इसका सी, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। जिस उस तार से बना है, उस तार का कितना है लेंथ, 54 मीटर है। ठीक है ना।
तो आते हैं, अब देखो हम लोग एक पढ़े हुए में बताया समबाहु त्रिभुज में ये तीनों बराबर होता है। तो ये अगर ए है तो दूसरा वाला भी ये होगा, तीसरा वाला भी ये, मतलब ये अगर 10 है तो ये भी 10, ये भी 10, ये 5, 5, 5। उसी तरह अगर एक ए है तो ए कर देते हैं 54। ए होता है 3 ए। तो कभी भी ए प्लस ए क्यूब मत कर देना। ये जो होता है इंटू ए होता है ए क्यूब। ठीक है, इस पर ध्यान देना आप लोग। 3 = 54, तो ए हो जाएगा 3 × 18 हो जाएगा। तो मतलब क्या है, ये 18, ये 18, ये 18 आ गया, तीनों को जोड़ के 54। 18 18 36 54। तो हो गया, हम लोग को पता चल गया ए 18 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल पूछा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a²। इसको याद कर लो, 4 × ए कितना हम लोग निकाला? 18। 18 × 18, बस आसाम से काट दो। 9 2 2 9, 9 9 जा 81√3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A car crosses a bypass with a speed of 48 किलोमीटर पर आवर in 12 मिनट। What is the length of the bypass? 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक कार है। एक कार का स्पीड कितना है? 48 किलोमीटर पर आवर। कितने मिनट में पार कर रही है बाईपास को? टाइम दिया हुआ है 12 मिनट। तो बाईपास की लंबाई, तो सिंपल सा डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है? लंबाई डिस्टेंस दूरी, स्पीड इंटू टाइम नहीं पता है तो याद कर लो, दूरी बराबर चाल गुना समय। स्पीड तो पता है 48, टाइम। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ क्या है, ये है 48 किलोमीटर पर घंटा। तो यहाँ टाइम मिनट में नहीं होगा, किसमें होगा? घंटा में होना चाहिए, बट है मिनट में। और हम मिनट को कन्वर्ट कर देंगे किसमें? घंटा में, क्योंकि आंसर देखो किलोमीटर में दिया है। तो अब बदलते हैं। तो जैसे हम लोग को पता होता है, कैसे बदलेंगे? 12 मिनट को घंटा में कैसे बदलेंगे? तो पहले लिखो ऐसे, हम लोगों को पता है 60 मिनट में कितना होता है? 1 घंटा होता है। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना होगा? देखो हमेशा बताया, मैं फिर से बता रहा हूँ, बड़ा से छोटा में आ रहा है तो भाग करेंगे, ये 1 को यही रहने देंगे, इसको नीचे ले जाएंगे 60। हम लोग 1 मिनट का पता चल गया, हम लोग कितना मिनट का निकालना है? 12 मिनट का। तो लिख दें फिर 12 मिनट बराबर। अब देखो छोटा से आ रहा है बड़ा में, तो क्या करेंगे? गुना करेंगे। 1/60 जो है पहले से लिख दो, अब इसको क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। 12 × 5 = 60, तो हो जाएगा 1/5 घंटा। तो हो जाएगा 12 मिनट बराबर 1/5 आवर। तो 48 आपका हो गया कि ये चाल हो गया स्पीड, और टाइम कितना हो गया? 1/5 आवर। बस आंसर काट दो। 5 कटेगा नहीं, हाँ, तो 5 9 45.5 9.6, ये हो जाएगा आंसर। लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। देखो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म का पहले तो याद, प्रिज्म का देखो, कोई इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए, प्रिज्म का वॉल्यूम पूछे तो याद रखना एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस मतलब आधार का क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुना कर देना है। इसका जनरली फिगर देखो, राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म, द वॉल्यूम ऑफ राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म इज 784.4 सीसी। ये वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 780.44 सीसी दिया हुआ है। हाइट दिया हुआ है, हाइट ऑफ द प्रिज्म इज 14 सेंटीमीटर। प्रिज्म का हाइट कितना? 14 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ इट्स बेस, यही एरिया ऑफ बेस निकालना है। ये तो बहुत आसान हो गया, वॉल्यूम पता है, ये पता है, तो ये निकल जाएगा ना, ये एच को नीचे ले जाना है, निकल जाएगा। अच्छा पहले थोड़ा फिगर देख लेते हैं होता कैसा है। प्रिज्म, जब भी प्रिज्म एक सम त्रिकोणीय, त्रिकोण मतलब त्रिभुज से रिलेटेड है, प्रिज्म का आयतन दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है प्रिज्म का, आधार का क्षेत्रफल पूछा है, जब भी प्रिज्म का इस तरह का फिगर आएगा, ये प्रिज्म ऐसे होगा, देखो ऐसे होगा, ऐसे, ये भी इस तरह का होगा, ये प्रिज्म इस तरह से होगा। इसका वॉल्यूम निकालना होगा, तो क्या करना? एरिया ऑफ बेस आधार का क्षेत्रफल इंटू ये ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देना है, हाइट से। बस किसी भी तरह का प्रिज्म का क्वेश्चन रहे, मान लो ये रहा कि रेक्टेंगुलर प्रिज्म रहे, तो ये रहेगा आयत, रेक्टेंगल आयत बोलते हैं। इसको भी इस तरह से हम लोग करेंगे, ठीक ना, इस तरह से फिगर बनता है। इसका भी यही होगा, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, वॉल्यूम बराबर। तो यहाँ पे एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा? देखो तो एरिया ऑफ बेस ये
क्या है, रेक्टेंगल आया था तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पे ट्रायंगल है तो यहाँ पे एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बट इस क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। देखो, वॉल्यूम प्रिज्म का पूछे आयतन तो सिंपल लिखना है, आयतन बराबर बेस, एरिया ऑफ बेस, बेस का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में, आयतन दिया हुआ है 7, वॉल्यूम को आयतन बोलते हैं, ठीक है। 785.4 इज इक्वल टू बेस कितना है, बेस को रहने दो, बेस लिख दो, वही निकालना है, एरिया ऑफ बेस है ना, आधार का क्षेत्रफल, यही एरिया ऑफ बेस को बेस रहने दिए, इंटू हाइट कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। बस, तो बेस इज इक्वल टू 785.4/14, इस पॉइंट की जगह नीचे 10 कर देते हैं। काटो, 7 दूनी 14, 7 एका 7, 7 एका 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, फिर 2 से काट दो, 2 पचे 10, 0 2, 1 2, 2 पचे 10, एक सेकेंड, 2 पचे 10, 2 छक 12 हो जाएगा, 6 हो जाएगा यहाँ पे, और 2 एका 2 हो जाएगा। 561/10 तो कितना हो जाएगा, 561/10, तो ये 10 यहाँ आएगा तो ऊपर आएगा तो 0.1 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जब भी 10 आता है तो यहाँ पे एक पॉइंट लग जाता है, इस 10 को ऊपर ले आता है, तो ये हो गया आपका आंसर। तो जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, 2D 3D, ये 3D से क्वेश्चन है, तो मैं अच्छा से बताऊंगा वॉल्यूम क्या होता है, एरिया बेस का क्या होता है, बेस का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, फिर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं। बहुत सारा चीज है, बहुत बेसिक्स, बहुत इजी है, थोड़ा सा थ्योरी पे मेहनत करना, काम हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। अच्छा लगे वीडियो को तो शेयर कर देना दोस्तों में, सर, और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू।